हाँ दोस्तों नमस्कार। आज हम लोग ये देखने जा रहे हैं कंपटीशन जब हम लोग देते हैं तो कंपटीशन में कैलकुलेशन बहुत इंपॉर्टेंट होता है, बहुत मायने रखता है, टाइम कंज्यूमिंग होता है। तो छोटी छोटी चीजों को अगर हम लोग सीखें तो कैलकुलेशन में जो टाइम लगता है उसको मिनिमाइज किया जा सकता है। तो आइए हम लोग देखते हैं। आज मैं आप लोगों को बताने वाला हूं कि 1 से लेकर के 100 तक का स्क्वायर कैसे याद रखेंगे। बहुत आसान है। इससे क्या होगा आपको कि कहीं पे भी घातांक एवं करनी में कहीं पे करनी निकालना हो, कहीं पे स्क्वायर निकालना हो, कहीं पे मल्टीप्लाई करना हो, थोड़ा सा कैलकुलेशन आपका बूस्टअप हो जाएगा। इसको आप लोग एक बार देखिए, पूरा वीडियो जरूर देखिए। 10 मिनट का वीडियो है लगभग। आप इसको देखिए, आप समझ जाएंगे। 5 मिनट में आप समझ जाएंगे कैसे क्या निकालना, आपको याद भी हो जाएगा। अभी के अभी कोई प्रैक्टिस करने की इसमें आवश्यकता नहीं है। तो आइए हम लोग देखते हैं कि 1 से लेकर के 100 तक का स्क्वायर कैसे निकालते हैं। आइए देखिए, पहला पहला हम देखे देंगे। पहला कि फ्रॉम फ्रॉम 1 to 30। ध्यान देंगे दोस्तों कि 1 से 30 तक अपने को 1 से 10 तक तो ऐसे ही याद है। नहीं याद है तो आप याद कर लेंगे, आसान है, बहुत आसान है। आपको कुछ नहीं करना है। देखिए बहुत सारे ट्रिक हैं, बहुत सारे मेथड्स हैं। मैं ये नहीं बोलता कि ऐसा मेथड आपने नहीं पढ़ा होगा, लेकिन जो उसमें से सबसे एफिशिएंट है, जिसमें कम समय में मेमोराइज किया जा सकता है, उसको मैं आपको बता रहा हूं। तो जरूर देखिए इसको। देखिए हमें पता है, इसको हम लोग क्या करेंगे, मेमोराइज कर लेंगे। मेमोराइज क्या कर लेंगे, मेमोराइज करेंगे, याद कर लेंगे। इसको हम लोग याद कर लेंगे। बहुत आसान है याद करना। 1 से 10 तक आशा करता हूं कि सबको याद होगा। 15 तक भी याद होगा, 20 का ऐसे याद है, 25 का ऐसे याद है, 30 का ऐसे याद है, 21 का ऐसे ही याद है। तो 1 से 30 तक आप लोग क्या करेंगे, मेमोराइज कर लेंगे। कैसे करने का मतलब कि 1 का स्क्वायर होता है 1, 2 का स्क्वायर होता है 4, 3 का स्क्वायर होता है 9, 4 का स्क्वायर होता है 16, 5 का स्क्वायर 25, 6 का स्क्वायर 36, 7 का स्क्वायर 49, 8 का स्क्वायर 64, 9 का स्क्वायर 81, 10 का स्क्वायर आपको ऑलरेडी पता है 100, 11 का स्क्वायर 121, 12 का स्क्वायर 144, 13 का स्क्वायर 169, 14 का स्क्वायर 196, 15 का स्क्वायर 225, 16 का स्क्वायर 256, 17 का स्क्वायर 289, 18 का स्क्वायर 324, 19 का स्क्वायर 361, 20 का स्क्वायर 400। इस तरीके से कहने का मतलब आप मेमोराइज कर लेंगे। और भी अगर आप लिखना चाहें तो 21 का स्क्वायर 441, 22 का स्क्वायर 484, 23 का स्क्वायर 529, 24 का स्क्वायर 576, 25 का स्क्वायर सबको याद होता है 625, 26 का स्क्वायर 676, 27 का स्क्वायर 729, 28 का स्क्वायर 29 का स्क्वायर 800, 41, 28 का आपका हो जाएगा कितना 941, 824, आई थिंक 30 का स्क्वायर हो जाएगा आपका 900। तो ऐसे करके आप लोग मेमोराइज कर लेंगे, कोई दिक्कत वाली बात नहीं है, बहुत आसान है। आप लोग इसको मेमोराइज कर लेंगे। अब आगे हम लोग बात करते हैं। देखिए इसको आप लोग मेमोराइज कर लेंगे। आगे देखिए, एक से 30 तक हमें याद है और याद कर लेंगे। अब आइए, अब हम लोग क्या करेंगे कि 1 से 30 तक हम लोग मेमोराइज कर लेंगे। उसके बाद हम लोग देखेंगे कि फ्रॉम 31 टू 50 दूसरा नंबर आपको 1 से 30 तक मेमोराइज कर लेना है। अब बहुत आसान है, मोबाइल से गुणा करके आप मेमोराइज कर लीजिए। अब 31 से लेकर के 50 तक का ध्यान से सुनिएगा कि कैसे इसको हम लोग स्क्वायर बनाते हैं। तो आइए देखिए, हम लोग यहाँ पे देखेंगे एक स्टैंडर्ड नंबर लेंगे। स्टैंडर्ड नंबर जो होगा वो 25 होगा। ध्यान दीजिए दोस्तों, यहाँ पे हम लोग 25 को फिक्स कर लेंगे। ये स्टैंडर्ड नंबर है। क्या करेंगे हम लोग इसमें देखेंगे, अगर किसी भी, ध्यान से सुनिएगा, किसी भी संख्या का स्क्वायर ज्ञात करना है 31 से लेकर 50 तक का, तो हम लोग देखेंगे कि वो संख्या 50 से कितना कम है। क्या देखेंगे, 50 से कितना कम है। अगर कोई एन संख्या है 31 से लेकर के 50 तक का, तो हम लोग देखेंगे कि एन 50 से कितना कम है, कितना कम है। अब जितना कम है उसका स्क्वायर करेंगे। तो आइए हम लोग बना करके ही देखते हैं कि कैसे देखेंगे।
देखिए जैसे अपने को 31 का निकालना है दोस्तों, ध्यान दीजिएगा, तो इसका स्क्वायर ज्ञात करना है। तो हम लोग यहाँ पे ये देखेंगे, ध्यान से देखिएगा कि 50 से कितना कम है, कहने मतलब 50 से कितना कम है भाई, ये 19 कम है। 50 में से 31 घटा के हमने देखा 19 कम है। जितना कम है उसका हम लोग स्क्वायर करेंगे, तो 19 का स्क्वायर करेंगे तो कितना हो जाएगा, 19 का स्क्वायर हमने आपको बताया 361। लास्ट का जो 2 डिजिट होगा दोस्तों, ध्यान दीजिएगा, जितना कम है उसका स्क्वायर करेंगे, लास्ट का जो 2 डिजिट होगा वही इसका भी लास्ट का 2 डिजिट होगा। यहाँ पे जो बच जाएगा उसको हम लोग कहेंगे कैरी। ध्यान देंगे दोस्तों, कैरी। इसको हम लोग क्या करेंगे, कैरी हमेशा जुड़ेगा किसमें, स्टैंडर्ड नंबर में। स्टैंडर्ड नंबर में 25 को जोड़ देंगे, ये कितना हो जाएगा आपका 28। अब 28 में हम लोग घटाएंगे, क्या घटाएंगे, जितना कम था, कितना कम था, 19 कम था, तो 19 हम लोग घटा देंगे। ये कितना हो जाएगा, अगर आप लोग घटाते हैं तो ये 9 बच जाएगा, 9 यहाँ पे रख देंगे। 961 हमारा क्या हो गया, 31 का स्क्वायर हो गया। आपको पहली बार में लगा होगा बहुत लंबा है, आइए फटाफट हम लोग करके देखते हैं तो हम लोग समझेंगे। आइए मैं करके आपको दिखाता हूं। देखिए क्या करना है हमको, बार बार रिपीट कर रहा हूं मैं। जैसे आपको 32 का निकालना है, कुछ नहीं करना है, देखना है कि 50 से कितना कम है। 32 50 से कितना कम है दोस्तों, 18 कम है। कैसे ज्ञात करें हम लोग, 50 में से 32 को घटा देंगे, 18। जितना कम है उसका स्क्वायर करिए, इसका स्क्वायर करिए 324। ध्यान देंगे कितना हो जाएगा, 324। लास्ट का 2 डिजिट जो होगा वही इसका भी 2 डिजिट होगा। यहां भी बच गया 3 को स्टैंडर्ड नंबर में जोड़ देंगे, कहने मतलब जो कैरी बच जाएगा उसको स्टैंडर्ड नंबर में जोड़ देंगे। मतलब 25 में हमने 3 जोड़ दिया, 28। फिर हमने क्या किया, जोड़ने के बाद जितना कम था उसको घटा दिया, हमने ऐसे घटा दिया। 18 कम था तो 18 घटा दीजिए, कितना बचेगा 10। 10 यहाँ रख दिए, 10 से 24। आइए और हम लोग देखते हैं। देखिए क्या करना है, अब हम लोग फटाफट करते हैं। देखिए 33 का आपको हमने रटवाया हुआ है, कहां तक, 1 से लेकर 30 तक। 33 का ज्ञात करना आपको, हमें ये देखना है कि 33 50 से कितना कम है, कितना कम है, 17 कम है। फिर हम लोग देखेंगे कि 17 का स्क्वायर कितना होगा, 17 का स्क्वायर कितना हम लोग देखेंगे तो कितना होगा 289। 17 कम है, 17 कम है, उसका स्क्वायर हुआ 289। जो लास्ट का 2 डिजिट होगा वही इसका 2 डिजिट होगा दोस्तों, बहुत आसान है। ये जो 2 बच गया इसको जोड़ेंगे किसमें, स्टैंडर्ड नंबर में जोड़ेंगे। यहाँ पे जोड़ेंगे कितना, 25 और 2 27। 27 आने के बाद हम लोग क्या करेंगे, घटाएंगे। जितना कम था, कितना कम था, 17, तो 17 इसमें से घटा दीजिए। 27 में से आप 17 घटाएंगे, कितना हो जाएगा 10। 10 यहाँ पे लिख देंगे, ये 33 का स्क्वायर हो गया। आइए बनाते हैं हम लोग, फटाफट बनाते हैं। यहाँ पे ध्यान दीजिए, जैसे आपको 41 का निकालना है दोस्तों, 41 का कितना कम है, 50 से 9 कम है। 9 का स्क्वायर करेंगे, कितना हो जाएगा, 9 कम है, 9 कम है, 9 का स्क्वायर 81। हमने क्या बताया, स्क्वायर करने के बाद जो आएगा वो 2 डिजिट पूरा का पूरा यहाँ रख दीजिए, रख दिया हमने। अब बचा यहाँ कुछ भी नहीं, इस साइड बचा यहाँ कुछ भी नहीं, मतलब 0 बचा, तो इसमें जुड़ेगा क्या, कुछ नहीं जुड़ेगा, ये 25 ही रहेगा। 25 में 0 जोड़ देंगे, मतलब 25 हो गया। अब इसमें घटेगा, कितना घटेगा, जितना कम था, कितना कम है, 9 कम है, तो 9 घटा देंगे। 25 में से 9 घटाइए, ये 16 बच गया, यहाँ 16 पुट कर दीजिए। आशा करता हूँ आप समझ गए होंगे। और एग्जाम्पल देखते हैं हम लोग, 1681। आइए देखिए, अब हम लोग देखते हैं 42 का देखते हैं हम लोग, कितना कम है, कितना कम है, 8 कम है। 8 का स्क्वायर कीजिए, कितना 64। अब देखिए डायरेक्ट बना रहा हूं, 42 50 से कितना कम है, 8 कम है। 8 का स्क्वायर करिए, कितना हो जाएगा 64। 64 का 64 पूरा यहाँ रख दीजिए, बचा कुछ भी नहीं, कैरी कुछ भी नहीं बचा, तो इसमें जुड़ेगा कुछ भी नहीं। 25 में, 25 सबके लिए फिक्स है, 25 में कुछ भी नहीं जुड़ेगा, मतलब 25 है। घटेगा कितना, जितना कम था, कितना कम था, 8 कम था, 8 घटाएंगे, 25 में से 8 घटेगा कितना, 1764। आसान है। चलिए 43 का देखते हैं हम लोग, कितना कम है, 7 कम है। 7 का स्क्वायर करिए, कितना 49 पूरा लिख दिया। बचा क्या, कुछ भी नहीं बचा, जुड़ेगा कुछ भी नहीं। 25 में घटेगा, लेकिन कितना घटेगा, जितना कम था, कितना 7 कम था, इसमें 7 घटाइए, 1849। आसान है। चलिए 44 का देखते हैं, कितना कम है दोस्तों, 6 कम है। 6 का स्क्वायर 36, 36 यहाँ लिखिए, कुछ नहीं बचा, जुड़ेगा कुछ भी नहीं। 25 में कुछ नहीं जुड़ा तो 25 ही रहेगा। घटेगा कितना, जितना कम था, 7 कम था, 7 घटाइए इसमें से, 1836। सॉरी यहाँ पे ये कितना कम था, सॉरी 6 कम था, तो 6 घटाएंगे हम लोग, तो दिस विल बिकम 1936 होगा। ये 6 कम था तो 6 घटाएंगे, जितना कम था उतना ही घटाएंगे। आइए 45 का हम लोग देखते हैं, कितना 5 कम है। 5 का स्क्वायर 25,
कुछ नहीं बचा, जुड़ेगा कुछ भी नहीं, 25 में कुछ भी नहीं जुड़ा, 25 घटेगा कितना, जितना कम था, कितना 5 कम था तो 5 घटाइए 20, ऐसे करके। अब आइए हम लोग 49 का देख लेते हैं। 50 का देखने का कोई मतलब नहीं है, 50 तो ऐसे ही अपने को 2500 याद है तो हम क्यों ट्रिक लगाएंगे। अब ध्यान देंगे 49, अब 49 कितना कम है, एक कम है, एक का स्क्वायर करेंगे आप, एक कम है, एक का स्क्वायर करेंगे एक, लेकिन सारे में हमने देखा कि 2 डिजिट हम लोग लेते थे, तो आप ऐसे जीरो रख के बनाएंगे तो 10 हो जाएगा, लेकिन ऐसे करके बनाएंगे तो ये 2 डिजिट भी हो गया और एक ही है, मतलब 01। हमेशा 2 डिजिट लेंगे तो क्या इधर 0 बैठा देंगे, 01। अब कितना कम है दोस्तों, एक कम है, बचा क्या, कुछ भी नहीं बचा था, 25 में कुछ भी नहीं जुड़ेगा। अब कितना कम है, एक कम है, तो घटाएंगे 25 में से कितना, एक घटाएंगे 24, 24 में ये। आशा करता हूं कि आप लोग समझ गए होंगे कि 31 से लेकर 50 तक का स्क्वायर कैसे ज्ञात करेंगे। एक बार मैं आपको बता देता हूं क्या करेंगे। हम लोग 1 से 30 तक मेमोराइज कर लेंगे, आपको आधा से अधिक याद है। इसके बाद 31 से 50 तक में हम लोग देखेंगे क्या कि 50 से कितना कम है, जितना कम होगा उसको स्क्वायर करेंगे, स्क्वायर करने के बाद जो रिजल्ट आएगा उसका जो लास्ट का 2 डिजिट होगा वो पुट कर देंगे, वही इसका भी लास्ट का 2 डिजिट होगा। फिर जो कैरी बच जाएगा उस कैरी को 25 में जोड़ेंगे, 25 फिक्स है सारे नंबर्स के लिए, 25 में जोड़ेंगे और फिर जितना आएगा रिजल्ट 25 में जोड़ने के बाद उसमें घटाएंगे, कितना घटाएंगे, जितना कम था, और रख देंगे, आपका आंसर हो जाएगा। आइए आगे बढ़ते हैं। देखिए 50 तक अपने को याद हो गया। थर्ड स्टेज में दोस्तों देखिएगा, थर्ड स्टेज में फ्रॉम 51 टू 80, 51 से 80 के बीच में हम लोग देखेंगे। 51 से 80 के बीच में, 80 तक क्यों लिया, क्योंकि हम लोग रटे हुए हैं 30 तक, इसलिए 30 के अंतर में मैं ले रहा हूं। आइए आगे हम लोग देते हैं फ्रॉम 51 टू 80। अब देखिए इसमें क्या करेंगे, यहां भी स्टैंडर्ड नंबर आपको बता दूं कि 25 ही होगा, वहां भी स्टैंडर्ड नंबर हम लोग 25, यहां भी 25। यहां ये जो n एक संख्या है वो 51 से बड़ा या बराबर 80 के बराबर है। दोस्तों अब ध्यान दीजिए, हम लोग इसमें क्या करेंगे, उसमें हम लोग देखते थे कि 50 से कितना कम है, इसमें देखेंगे 50 से कितना अधिक है, बहुत आसान है। वहां देखते थे 50 से कितना कम है, 50 से कम वाले में हम लोग देखेंगे 50 से कितना कम है, और 50 से अधिक वाले में हम लोग देखेंगे 50 से कितना अधिक है। आइए देखते हैं, जैसे 51 का अपने को निकालना है। देखिए दोस्तों हम लोग क्या करेंगे, 51 का निकालना है, 50 से कितना ज्यादा है, हम लोग यहाँ ज्यादा देखेंगे, वहां क्या देखते थे कम, कितना ज्यादा है, एक ज्यादा है, वही काम करना है, एक ज्यादा है तो एक का स्क्वायर करिए, क्या आएगा, एक ही आएगा। लेकिन हमें 2 डिजिट चाहिए तो एक जीरो इधर लगाएंगे, इधर नहीं लगाएंगे, इधर लगाएंगे तो 01 हो जाएगा, यही लास्ट का 2 डिजिट होगा। कुछ नहीं बचा तो इस 25 में वही काम करेंगे, कुछ नहीं जुड़ेगा। वहां क्या होता था कि जितना कम होता था 31 से 50 वाला में, ध्यान से सुनिएगा, जितना कम होता था उतना घटाते थे लास्ट में, लेकिन यहाँ पे 50 से ज्यादा देख रहे हैं, वहां कम देखते थे तो घटाते थे, यहाँ ज्यादा देख रहे हैं तो सिर्फ जोड़ेंगे। मतलब यहाँ कितना ज्यादा है, एक ज्यादा है तो 25 में एक जोड़ देंगे, कितना हो जाएगा, 26 हो जाएगा। आइए और समझते हैं हम लोग, 52 का देखते हैं हम लोग। 2 ज्यादा है, 2 का स्क्वायर करिए 4, तो 4 नहीं लिखेंगे, 04 लिखेंगे, 2 डिजिट हमेशा। कुछ नहीं बचा तो 25 में कुछ नहीं जुड़ेगा, 25 में घटेगा नहीं, जुड़ेगा कितना, जितना ज्यादा था, कितना 2 ज्यादा था, 2 ज्यादा था 50 से, तो 2 जोड़िए इसमें 27, 27, 4। आसान है। जैसे आपको 61 का बताना है, आइए देखेंगे कितना ज्यादा है, 11 ज्यादा है, इसका स्क्वायर करिए, कितना हो जाएगा, 121। लास्ट का 2 डिजिट यहाँ रख दीजिए, यहाँ एक बच गया, एक को इसमें जोड़ दीजिए, कितना हो जाएगा, ये हो जाएगा 26। 26 में घटेगा नहीं, यहां हम लोग देख रहे हैं कि 50 से कितना ज्यादा है, ज्यादा देखेंगे तो जुड़ेगा, कम देखेंगे तो घटेगा। ज्यादा देख रहे हैं तो कितना ज्यादा भाई, 11 ज्यादा, तो 11 इसमें जोड़ दीजिए, कितना हो जाएगा, 11 इसमें जोड़िएगा, कितना हो जाएगा, 37 यहाँ रख दीजिए। बहुत आसान है। आइए फिर से देखते हैं हम लोग, जैसे आपको 71 का ज्ञात करना है, 71 तो क्या करें हम लोग, कितना ज्यादा है 50 से कितना ज्यादा, 21 ज्यादा है, 21 का स्क्वायर करिए, कितना हो जाएगा, 441। ये जो लास्ट का 41 है ना, वही यहाँ पे 41 आ जाएगा, जो बच जाएगा 4 उसको 25 में जोड़िए, सब में 25 में जोड़ना, कितना हो जाएगा, ये हो जाएगा आपका क्या, 29। 29 में घटाएंगे नहीं, इसमें हम लोग ज्यादा देख रहे हैं तो जोड़ेंगे, कितना कितना ज्यादा है, 21 ज्यादा है, तो 21 इसमें जोड़ दीजिए, दिस विल कम 50। तो यहाँ पे हम लोग क्या 50 रखते हैं। आशा करता हूं कि आप लोग समझ गए होंगे। एक और देख लेते हैं हम लोग, आइए हम लोग क्या करेंगे, जैसे आपको 79 का ज्ञात करना है, 80 का तो कोई बात नहीं, ऐसे ही 6400 दिख रहा है, 79 का बात करना, तो हम लोग क्या करेंगे, कितना ज्यादा है, 29 ज्यादा है, 29 के स्क्वायर के लिए 841, 41 यहां पे रख दीजिए, बहुत आसान है। इसके बाद हम लोग क्या करेंगे, 41 यहां पे रख दिए,
8 हम क्या करेंगे, 8 इसमें जोड़ दीजिए, कितना हो जाएगा 33 हो जाएगा। 33 में और जोड़ेंगे जितना ज्यादा है, कितना 29 ज्यादा है तो कितना हो जाएगा, दिस विल कम 62, तो 62 यहाँ पर 6241 हमारा क्या हो जाएगा 79 डेज पर। बहुत आसान है। आइए आगे बढ़ते हैं हम लोग। तो मैं आशा करता हूं दोस्तों कि आपको 1 से लेकर 30 तक याद कर लेंगे आप, याद नहीं होगा तो, और 31 से लेकर 50 तक आपको याद हो गया, फिर 50 से लेकर के 80 तक याद हो गया। अब मैं आपको वादा किया था 100 तक का याद कराने का, तो 80 से आइए 100 तक देते हैं। फ्रॉम 81 टू 100, 81 टू 100 कोई एक संख्या है जो कि 81 के बराबर और 100 के। अब ध्यान दीजिए यहाँ पे जो स्टैंडर्ड नंबर होगा, स्टैंडर्ड नंबर जो होगा वो होगा क्या, सेम नंबर होगा। कहने का मतलब ये है कि अगर स्टैंडर्ड नंबर बराबर सेम नंबर लिखा हूं, कहने का मतलब ये है कि अगर आप 81 का स्क्वायर निकालेंगे तो स्टैंडर्ड नंबर 81 होगा, 82 का निकालेंगे तो 82 होगा स्टैंडर्ड नंबर, 90 का निकालेंगे तो 90 होगा, 91 का निकालेंगे तो 91 होगा, 92 का निकालेंगे तो 92 होगा। कहने का मतलब जो जिस संख्या का आप स्क्वायर निकालेंगे वही स्टैंडर्ड नंबर होगा। यहाँ पे 25 नहीं होगा, 25 सिर्फ 31 से 50 और 51 से 80 के बीच में होता है। आइए तो बनाते हैं हम लोग इसको। क्या करना है, यहां पे हम लोग देखेंगे कि कोई संख्या 100 से कितना कम है, वहां पे हम लोग देखते थे 50 से कितना कम है, 50 से कितना ज्यादा है। अब यहां देखेंगे हम लोग क्या कि कोई भी संख्या, ध्यान से सुनिएगा, कोई भी संख्या 100 से कितना कम है। तो आइए अब कम वाला नियम हम लोग कहां देखे थे भाई, 31 से 50 वाला कम वाले नियम में क्या करते थे हम लोग, जितना कम है उसका स्क्वायर करेंगे, लास्ट का 2 डिजिट लिखेंगे, फिर कैरी को 25 में जोड़ देंगे, इसके बाद घटा देंगे जितना कम है। वही काम करेंगे, यहाँ स्टैंडर्ड नंबर सिर्फ बदल गया है, क्या सेम नंबर हो गया है, सेम काम करेंगे, 31 से 50 वाला ही काम करेंगे, 31 से 50 वाला ही काम करेंगे। सिर्फ 25 के जगह पर क्या हो जाएगा, स्टैंडर्ड नंबर के जगह पर क्या हो जाएगा, सेम नंबर, वही संख्या होगा जिस संख्या को क्या हम लोग स्क्वायर निकालेंगे। तो आइए देखते हैं हम लोग। जैसे अपने को 81 का निकालना है, क्या करना है दोस्तों, कितना कम है, क्या देखना है 100 से कितना कम है, 19 कम है, 19 कम है, 19 का स्क्वायर करिए, कितना अभी हमने बताया आपको 361। जो ये लास्ट का 2 डिजिट है यहाँ रखिए, 31 से 50 वाला ही रूल है, बस स्टैंडर्ड नंबर बदला है। तो आइए देखिए, इसके बाद जो 3 है वो स्टैंडर्ड नंबर में जुड़ेगा। स्टैंडर्ड नंबर यहाँ क्या होगा भाई, स्टैंडर्ड नंबर क्या होगा, अगर 81 का हम लोग वर्ग निकाल रहे हैं तो 81 ही हमारा स्टैंडर्ड नंबर होगा, यही स्टैंडर्ड नंबर है। इसमें 3 को जोड़ देंगे, 3 जोड़ दिया कितना हो जाएगा 84। इसके बाद हम लोग चूंकि कम देख रहे हैं कि 100 से कितना कम है, तो हम लोग क्या करेंगे, घटाएंगे। कितना घटाएंगे भाई, जितना कम था, कितना 19 कम था, तो 19 इसमें से घटा दीजिए, कितना हो जाएगा 5 और फिर क्या 6, 65 61 आपका क्या हो गया 81 का वर्ग हो गया। आगे देखिए, जैसे 91 का अपने को बताना है, कितना कम है, 9 कम है, किससे 100 से, 100 से 9 कम है, तो हम लोग 9 का स्क्वायर करेंगे, 9 81 हो गया। कुछ नहीं बचा तो स्टैंडर्ड नंबर में कुछ नहीं जुड़ेगा। स्टैंडर्ड नंबर यहाँ पे क्या होगा, यहाँ पे स्टैंडर्ड नंबर 91 होगा, क्योंकि जिस संख्या का हम लोग वर्ग निकालेंगे वही संख्या स्टैंडर्ड नंबर होता है। तो 91 में कुछ नहीं जुड़ेगा, 0 जुड़ेगा, लेकिन घटेगा कितना, जितना कम था, कितना कम था 9 कम था, 9 इसमें से घटा दीजिए, कितना हो जाएगा, कितना, ये हो जाएगा क्या आपका 82। तो दिस विल कम 82, 82 81, ये आपका क्या है 91 का। अगर आपको 99 का ज्ञात करना है, कुछ नहीं करना है, कुछ नहीं करना, कितना कम है 100 से 1 कम है, 1 का स्क्वायर करिए 1 ही आएगा, लेकिन हमें 2 डिजिट चाहिए तो 0 1 लिखेंगे, ऐसा। कुछ नहीं बचा तो स्टैंडर्ड नंबर में कुछ नहीं जुड़ेगा, मतलब 99 ही इसका स्टैंडर्ड नंबर होगा, इसमें कुछ भी नहीं जुड़ेगा, 99 ही रहेगा। और 99 में घटेगा, कितना घटेगा भाई, कितना, जितना कम था, कितना कम था 1 कम था, तो 1 इसमें से हम लोग घटा देंगे, ये हो जाएगा 98, तो ये हो जाएगा क्या 9801। तो आशा करता हूं कि आप लोग समझ गए होंगे कि 81 से लेकर के 100 तक का स्क्वायर कैसे ज्ञात करते हैं। आइए इसके आगे भी आपको बता दूं थोड़ा सा। आइए देखिए, फ्रॉम 1012 130 130। अब बताइए आप लोग, मैं 130 तक ही क्यों लिया हूं, इसलिए लिया हूं कि हमने रटा हुआ है कहां तक 30 तक, इसलिए मैं 30 का अंतर में जा रहा हूं। देखिए यहां पे स्टैंडर्ड नंबर जो होगा वो भी क्या होगा, सेम नंबर होगा। कहने का मतलब ये है कि अगर आप 101 का स्क्वायर निकालेंगे तो स्टैंडर्ड नंबर 101 होगा। यहां पे हम लोग देखेंगे कि 100 से कितना कोई एक संख्या है 101 के बराबर या 130 से छोटा है बराबर, हम लोग देखेंगे कि कोई संख्या n
कितना बड़ा है, कितना बड़ा है, 100 से ज्यादा है। हम लोग 100 से कम देख रहे थे, अब देखेंगे 100 से कितना ज्यादा है। ज्यादा वाला रूल में कौन सा रूल लगेगा भाई, 51 से 80 वाला वही रूल लगेगा, सिर्फ स्टैंडर्ड नंबर चेंज है। वहां 25 था, यहाँ पे सेम नंबर है। आइए देखते हैं हम लोग 101 का स्क्वायर करता है, क्या देखेंगे 100 से कितना ज्यादा है, कितना ज्यादा है, 1 ज्यादा है। 101 100 से 1 ज्यादा, तो 1 का स्क्वायर करिए कितना हो जाएगा 1, तो हम लोग 01 लिखेंगे। कुछ नहीं बचा तो स्टैंडर्ड नंबर में कुछ भी नहीं जुड़ेगा। स्टैंडर्ड नंबर क्या है, यही सेम नंबर 101, इसमें 0 जुड़ेगा, कुछ नहीं है तो 0 जुड़ेगा, तो 101। इसमें से ज्यादा देख रहे हैं हम लोग, ज्यादा देखने पे जोड़ते हैं, कम देखने पे घटाते हैं। तो ज्यादा देख रहे हैं तो प्लस करेंगे, कितना, जितना ज्यादा था, कितना ज्यादा था, 1 ज्यादा था, ये हो जाएगा 102। अब इसको 102 को यहाँ रख दीजिए, आसान है। चलिए और बना लेते हैं, 111 का बनाते हैं हम लोग। कितना ज्यादा है, 11 ज्यादा है। 11 का वर्ग करिए 121, 21 यहाँ रख दीजिए, कितना बच गया, 1 बच गया। 1 को स्टैंडर्ड नंबर में जोड़ दीजिए, स्टैंडर्ड नंबर क्या होगा, सेम नंबर। 111 का वर्ग निकल रहा है तो 111 ही स्टैंडर्ड नंबर होगा। तो 111 में ये वाला 1 जोड़िए, ये हो जाएगा 112। फिर हम लोग चूंकि ज्यादा देख रहे हैं तो ज्यादा में जुड़ता है कितना, जितना ज्यादा हो। 11 ज्यादा है 100 से, तो हम लोग 11 इसमें से और जोड़ देंगे, ये 130 हो जाएगा। 130 यहाँ रख दीजिए। ऐसे करते हुए 30-30 बढ़ाते हुए घटाते हुए आप कहां तक, अनंत तक जा सकते हैं। अनंत तक, मैंने 130 तक आपको याद दिला दिया, कुछ नहीं करना है आपको। 1 से 30 तक फिर से मैं रिपीट कर देता हूं आप लोगों को। देखिए 1 से 30 तक आपको मेमोराइज कर लेना है, रट लेना है। 31 से 50 तक में स्टैंडर्ड नंबर 25 ले लेना है। फिर क्या देखना है, 50 से कितना कम है, जितना कम होगा उसको स्क्वायर करेंगे, उसका लास्ट का 2 डिजिट रख देंगे, जो कैरी बचेगा 25 में जोड़ देंगे, फिर कम देखेंगे तो घटा देंगे, और जो रिजल्ट आएगा उसको पुट कर देंगे, आंसर हो जाएगा। पर 51 से 80 के बीच में हम लोग देखे स्टैंडर्ड नंबर 25, वही सिर्फ देखेंगे कितना ज्यादा है, इसमें सब में जोड़ कर लिख देते हैं। फिर हम लोग देखे क्या, 81 से लेकर 100 तक, इसमें देखते हैं 100 से कितना कम है, और फिर कम वाला रूल लगा देते हैं। स्टैंडर्ड नंबर यहाँ चेंज हो जाता है, जिस संख्या का हम लोग वर्ग निकालेंगे वही संख्या स्टैंडर्ड नंबर हो जाती है। तो 100 तक हम लोग देख लिए, और फिर हम लोग 101 से लेकर के 130 तक भी देख लिए। तो आशा करता हूं कि आगे भी आप लोग बना के देख लेंगे। 130 तक तो आपको याद हो ही गया। आप वीडियो को फॉलो करिए, इससे कैलकुलेशन आपका बूस्टअप होगा, और वीडियो को पूरा देखिए, समझिए, एक बार में आप कंप्लीट कर लेंगे। ठीक है, हम लोग नेक्स्ट वीडियो में मिलेंगे नेक्स्ट अच्छे टॉपिक के साथ। थैंक यू।